आज जो मैं आपको वजीफा और जो स्टोरी बताऊंगा, आपकी अकल आज दंग रह जाएगी। ये बाबा जी का बताया वो अमल है। आप देख सकते हैं कि चार दाने अपने, यानी कि ये चार दाने जो हैं, इस पर आप दम कर लो, अमल कर लो। मैं आपको प्रूफ के साथ बताने लगा हूं कि अल्लाह ताला की जात तुम्हारी हर मुश्किल हल फरमाएगा। यहां पर मुझे एक बहन ने ईमेल की कि एक, यानी जिला कसूर, आपने सुना है कसूर, जहां पर ये लाहौर के साथ एक जिला है, जिला कसूर। वहां के एक छोटे से गांव में एक औरत रहती थी, है जी, बेचारी गरीब थी। उसका नाम क्या था? जीनत। जीनत बहुत गरीब और लाचार लड़की थी। इतनी गरीब थी कि कई दिन खाने के लिए भी उसके पास कुछ ना होता, परेशान रहती। घर की दीवारें टूट फूट चुकी थी, बच्चों के कपड़े पुराने हो चुके थे, चूल्हा अक्सर बुझा रहता, खाली रहता। 2 टाइम अगर पकाती तो 6 टाइम चूल्हा बंद रहता। जीनत बहुत परेशान थी, बड़ी दुखी सी। एक दिन वो जा रही थी बाजार से, तो रास्ते में एक बाबा जी उसे नजर आए। बाबा जी ने देखा और कहा, बेटी कुछ खाने को दो। तो कहने लगी, बाबा खुद 2 दिन से भूखी हूं। क्या? खुद 2 दिन से भूखी हूं। अब बंदा सोचे कि बाबा जी ने उसे ये अमल दिया, तो बाबा जी क्यों, यानी कि भूखे थे, वो क्यों मांग रहे थे? यहां पर इतराज करने वाले, हमारा जो ये बैकग्राउंड है देख के कहने वाले कि भैया तू तो खुद गरीब है, हमें क्या वजीफे दे रहा है। ओ मेरे भाई, ओए मोची, जो यानी 50-50 हजार का जूता भी है, आपको पता है? जूते 10,000, 20,000, लाख लाख रुपए वाला भी जूता है। अब मोची होता है, वो अगर लाख रुपए वाले जूते को मरम्मत करता है, ठीक है, तो बंदा मोची को कहे, तेरे पास जूता है नहीं, दूसरों के कैसे तू मरम्मत करता है? ये उन लोगों को जवाब है कि बाबा जी ने कहा, बेटी कुछ खाने को दे। तो उसने कहा, बाबा जी आपको क्या खाने को दूं, मैं तो खुद 2 दिन की भूखी हूं। बाबा जी ने यह अमल उसे दिया, उसकी जिंदगी बदल गई। अब यहां पर वो इतराज करने वाले कहेंगे कि बाबा ने उसको अमल दे दिया, खुद भूखा था। तो भैया फिर खानकाबे पर भी हमला हुआ था 1979 में जी, आज से यानी मेरे ख्याल है कि 55 साल पहले, यानी 21 वो और 25 ये कितने बने, 46 साल, 55 नहीं 46 साल पहले कब्जा हो गया था खानकाबे पर दहशतगर्दों का। बंदा कहे खुदा अपने घर को ना बचा पाया। और ये चीजें दुनिया को दिखाने के लिए होती हैं कि देखो रब क्या करता है। अब बाबा जी क्या पता को अल्लाह के वली होंगे, को फरिश्ते होंगे, हैं जी। उस जीनत जो लड़की है या औरत है, उसका नसीब अल्लाह ने बदलना होगा। तो कहने लगे कि बेटी कुछ खाने को दो। तो रास्ते में जब वो मिले तो उसने कहा, 2 दिन से मैं भूखी हूं। तो फिर क्या हुआ, एक नेक बुजुर्ग से मुलाकात हुई। बुजुर्ग ने इनकी आंखों में देखा कि वो वाकई जो जीनत नामी औरत थी बड़ी गुर्बत का शिकार है, और इसके चेहरे और इसकी आंखों से नजर आ रहा है कि वो बहुत परेशान है। कहने लगी, बेटा अल्लाह के कलाम में बड़ा असर है, अगर तू चाहे तो मैं तुझे एक छोटा सा अमल देता हूं और वो तेरी तकदीर बदल देगा। क्या तुझे वो अमल मैं दे दूं? तो वो कहने लगी, क्यों नहीं बाबा जी, आप मुझे वो लाजमी अमल दें। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर अपनी जेब से काली मिर्च के 4 दाने, ये बाबा जी नजर आ रहे हैं आपको, काली मिर्च के 4 दाने निकाल कर दिए और उनको एक वजीफा बताया कि बेटी ये वजीफा इन 4 दानों पर कर लेना, इंशाल्लाह फिर तू देखेगी कि तेरा मुकद्दर क्या होगा, बदल जाएगा। जो बंदा भी इस वीडियो को पूरा देखेगा मैं उसको अमल की इजाजत देता हूं। और लाइक करना जरूरी है, एक शेयर करना जरूरी है। अब मैं आपको अमल बताता हूं। गुजारिश है इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और एक कमेंट भी कर दीजिएगा। अब बाबा जी ने उसे, जब ये तस्वीर भी नजर आ रही है आपको, अब जब बाबा जी ने उसे 4 दाने दिए, तो ये वैसे एक बात आपको बताऊं, ये तस्वीर फर्जी है, असल नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। ये ना हो कि मेरे पल्ले झूठ पड़ जाए।
यानी आपको समझाने के लिए ये तस्वीर नजर आ रही है। ये तस्वीर फर्जी है, याद रखिएगा। ये ना हो ना कि काम का मेरे पल्ले, हालांकि बात सही मैं बता रहा हूं लेकिन झूठ एक काम का मेरे साथ लटक जाए, फायदा नहीं। ये समझाने के लिए ये तस्वीर आपको दिखाई जा रही है। बाबा जी ने मुस्कुराकर अपनी जेब से काली मिर्च जो आपको जो नजर आ रही है निकाली और कहा, बेटी तुझे एक वजीफा बताता हूं। रात तुमने इन 4 काली मिर्च के दानों पर अमल कर लेना है, इंशाल्लाह फिर तू देखेगी कि तेरे हालात बदल जाएंगे। अच्छा एक बात बताऊं, एक लौंग का भी अमल है जो मैं कई बार बता चुका हूं और यूट्यूब पर आप पर कई बार आप देखा होगा। मुझे एक बंदे ने सवाल किया, यार लौंग पर दम करने से क्या होता है? लौंग और काली मिर्च ये 2 अजनास ऐसी चीजें हैं जो जल्दी खराब नहीं होती। अब खजूर हो या चावलों पर मैं दम कर लूं, पके हुए चावल होंगे, वो तो आज पकेंगे कल बदबू छोड़ देंगे, जबकि जो लौंग है या काली मिर्च है ये तो आपके पास 5 साल पड़ी रहे सही हालत में पैक डब्बे में, जो हवा बंद डब्बा होता है, तो खराब नहीं होती है जी। तो ये अमल इस तरह है कि चारों कोनों में सुराख करें ड्रिल से। नहीं कर सकते तो फिर उसका भी मैं एक अमल बताता हूं। मुझे मेरे एक दोस्त थे, मौलवी साहब थे, उन्होंने मुझे अमल ये बताया था और मैंने खुद भी किया, ड्रिल से सुराख करके मैंने ये अमल किया था। तो याद रखें ये 2 अजनास है ना, ज़ाहिर है रिज़्क है, रिज़्क पर मकसद दम करना होता है। तो उन्होंने फरमाया, बेटी नमाज इशा के बाद इन 4 दानों पर सूरत इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, सूरह फलक, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, सूरह नास, कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल हन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। और एक बार आयतुल कुर्सी, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। यानी सूरत इखलास, सूरह फलक, सूरह नास और आयतुल कुर्सी, ये एक दाने पर दम करना है। फिर दूसरे दाने पर भी इसी तरह सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास, आयतुल कुर्सी, इसी तरह इलादा इलादा 4 पर आपने दम कर लेना है। बाबा जी ने यह अमल बताया, आपको ये साथ तस्वीर भी दिखाई जा रही है। तो फिर इनको अपने घर के 4 कोनों में रख देना, ये इसका ये तरीका है। ये तो उन्होंने ईमेल में यहां पर इसी लिखा ना, ड्रिल से सुराख करके ना 4 कोनों में सुराख में रख दे, ये तरीका है असल। इस वजीफे का जो तरीका है मैंने बता दिया। अब ड्रिल कहां से लें, सुराख कैसे करें, मुझे इसका नहीं पता। हाँ, अगर किराए का घर है तो मालिक की इजाजत के बगैर ये अमल ना कीजिएगा वरना नुकसान है। और अगर नहीं सुराख कर सकते तो वैसे कोने में जाके इस तरह रख दे, लेकिन वो फिर ज्यादा देर वहां टिकेगी नहीं, ठीक है, आगे पीछे हो जाएगी, पता नहीं चलेगा। तो बाबा जी का ये अमल जीनत जो लड़की औरत थी उसने शुरू किया, ठीक है जी। कुछ दिन हुए, जीनत ने अमल शुरू किया, पहले दिन कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन भी हालात वैसे ही थे, मगर तीसरे दिन के बाद हालात बदलने लगे। इसके शोहर को गैर मतवक्को तौर पर अच्छी मुलाजमत मिल गई। गांव के लोग जो पहले नजरअंदाज करते थे अब इज्जत से पेश आने लगे। घर में रिज़्क, खुशी है जी, बरकत आने लगी। कुछ ही महीनों में जीनत का घर गुर्बत से निकल गया, गुर्बत के अंधेरे छट गए, खुशहाली की रोशनी में डूब गया उसका घर। जीनत ने सबको बताया और ये सब अल्लाह का कलाम की बरकत है। ये कोई बाबा जी का कमाल नहीं था, ना ही काली मिर्च का कमाल था, ये अल्लाह का जो कलाम था, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास और आयतुल कुर्सी का, ये उसकी बरकत थी। जीनत ने सबको बताया। ये कुरानी अमल का शाखसाना था कि अल्लाह ने उसके घर में बरकत ही बरकत अता फरमा दी। आखिर में जीनत कहा करती थी कि मेरे घर की दौलत काली मिर्च के दानों से नहीं
बल्कि कुरान की बरकत से आई है। यही अकीदा रखिए कि अल्लाह की अता है, बरकत है कुरान की, और काली मिर्च वसीला है। हाय हाय, वसीला या रसूल अल्लाह, वसीला या रसूल अल्लाह। तो ये अमल कीजिए, इंशाअल्लाह ताला आप देखोगे अल्लाह ताला आपके घर में आसानियां पैदा फरमाएंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।